नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप ही से संबंधित एक विषय जिसे हम अनुबंधित खेती कहते हैं, इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं, उस विषय पर चर्चा करेंगे। वास्तव में अनुबंधित खेती क्या है, इसकी ज़रूरत किसानों को क्यों है और किस स्तर पर इसका अनुबंध होना चाहिए, ये आज का विषय है। अनुबंध का मतलब है कोई भी कार्य करने से पहले दोनों पार्टियों के बीच में आपस में समझौता होना, एक बॉन्ड के माध्यम से, एक लिखित हस्तलिखित या टाइपिंग किया हुआ बॉन्ड के माध्यम से जुड़ जाना, जिसमें शर्तें पहले से तय होती है, जिसे अनुबंध कहते हैं। खेती में भी अनुबंधित खेती होती है, जिसमें दो पक्ष होते हैं। प्रथम पक्ष किसान और द्वितीय पक्ष वो जिसको किसान के द्वारा जरूरत की चीज या फसल उगाई जानी आवश्यक है, जिसे हम व्यापारी या एक फार्मा कंपनी भी हो सकती है कहते हैं। इन दोनों के मध्य पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि अमुक फसल का उत्पादन किसान करके देगा, जिसके लिए बीज और एग्रोटेक्निक और व्यापार मार्केट ये सामने वाले पार्टी उपलब्ध कराएगी। लेकिन देखा गया है कि भारत में अज्ञानता की वजह से, किसानों को पूरा नॉलेज नहीं होने की वजह से, सरकारी सिस्टम की उदासीनता की वजह से, सरकार के द्वारा लक्ष्य से भटक जाने की वजह से किसानों को पूरी जानकारी नहीं उपलब्ध होती है और वहाँ उस गैप या उस अज्ञानता या उस नॉलेज की कमी की वजह से बिचौलिए पनप जाते हैं, जो कि किसानों के साथ अनुबंधित खेती के नाम पे बहुत बड़ी बड़ी धोखाधड़ी करते हैं। बल्कि मैं तो ये भी कह सकता हूँ, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अनुबंधित खेती भारत में किसानों को ठगने का एक बहुत बढ़िया हथियार के तौर पे बिचौलिए यूज करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्या अनुबंधित खेती में लेन देन की आवश्यकता है? नहीं, मेरे हिसाब से अनुबंधित खेती या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई लेन देन की आवश्यकता नहीं है। मैं एक विषय की बात करता हूँ, एक सब्जेक्ट लेता हूँ, एलोवेरा की अगर कोई खेती करना चाहे तो हमारी कंपनी विनायक हर्बल, जो कि एलोवेरा के प्रोडक्ट बनाती है, हम किसानों से एलोवेरा खरीद के और पूरे भारतवर्ष की फार्मा कंपनियों में इसकी सप्लाई करते हैं। हमें एलोवेरा की बड़ी मात्रा में डिमांड है, ज़रूरत है, तो हम किसी किसान से अनुबंधित खेती अगर एलोवेरा की करवाने चाहें तो हमें क्या ज़रूरत होगी, क्या हमारी शर्तें होगी, क्या उसके लिखित होंगे, क्या डॉक्यूमेंट होगा, उसके बारे में मैं आपको विस्तार में बताऊंगा। देखिए, खेती करने के लिए दो पक्ष हुए। प्रथम पक्ष किसान, द्वितीय पक्ष कंपनी या व्यापारी। अब किसान के पास में दो चीजों की आवश्यकता होगी, वैसे ही व्यापारी के पास भी दो चीजों की आवश्यकता होगी। अब दो चीज क्या है? किसान को एक सॉलिड, एक प्लेटफॉर्म या एक ऐसी वस्तु जिसको हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उसकी आवश्यकता होती है। दूसरी जो चीज है वो है जो आभासी है तो सही, लेकिन उसको हम देख नहीं सकते। ठीक वैसे ही व्यापारी के पास भी एक सॉलिड आइटम या वस्तु जिसको हम स्पर्श करके पहचान सकते हैं, और दूसरी चीज वो है जो होती तो है लेकिन दिखती नहीं है, आभासी।
ये दोनों चीजें किसान के पास सॉलिड में जमीन और पानी उपलब्ध है, और आभासी जो वस्तु है वो है उसकी मेहनत। ठीक वैसे ही फार्मास्यूटिकल कंपनी या व्यापारी के पास में सॉलिड चीज उसका प्लांटिंग मटेरियल, बीज, पौधे, उसके राइजोम, जड़ें, जो जिस भी द्वारा पौधा या फसल लगाई जाए वो प्लांटिंग मटेरियल। इसके अलावा आभासी जो वस्तु है वो है मार्केट और एग्रोटेक्निक, जो कि व्यापारी को, किसान को उपलब्ध करवाना है। अब हम गणित के सूत्र के अनुसार अगर देखें तो सॉलिड इजिकल्स टू सॉलिड बराबर न्यूटन, मतलब कि यहाँ कोई लेन देन की आवश्यकता नहीं पड़ी। किसान अपनी जमीन और पानी की उपलब्धता करवा रहा है, उसके बदले में फार्मा कंपनी या व्यापारी प्लांटिंग मटेरियल उपलब्ध करवाता है। किसान मेहनत करता है, वो उसका आभासी वस्तु है, उसके बदले में व्यापारी उसको एग्रोटेक्निक और बाजार की उपलब्धता करवाता है, सुनिश्चित करवाता है। तो यहाँ लेन देन की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी, दोनों की जरूरत बराबर है। किसान को अपना जीवन यापन, जीविकोपार्जन करने के लिए खेती करनी है, और वो सुनिश्चित खेती करनी है जिसका मार्केट निश्चित हो, उसको भी जरूरत है। और व्यापारी को अपना व्यापार चलाने के लिए, लोगों तक अपना माल पहुंचाने के लिए निश्चित भाव पर कच्चा माल उपलब्ध हो, इसके लिए उसे ऐसे किसानों की भी आवश्यकता है। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों पक्षों की जरूरत है, और दोनों पक्षों की जरूरत है, दोनों के पास में दो दो आइटम हैं जिनकी वो आपस में लेन देन करते हैं। तो फिर यहाँ कैश, अर्थ या धन की आवश्यकता कहीं नहीं पड़ती है। लेकिन होता क्या है, किसानों को, बेचारों को नहीं मालूम होता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाले वास्तविक में कौन है, कहाँ से आए हैं। एक फर्जी सिम कार्ड लेके आते हैं, जो कि उनके साथ धोखाधड़ी करने के कुछ दिनों, महीनों बाद वो बंद हो जाती है। इलीगल तरीके से, अनऑथेंटिक तरीके से स्टाम्प पेपर पे गलत कमिटमेंट करके, और किसानों को प्लांटिंग मटेरियल जो कि औने पौने दामों का होता है, जिसकी कीमत वास्तव में नहीं लेनी चाहिए, उसको 10 गुना 20 गुना जितना उनका वक्त पड़ता है, जितना उनको लग पड़ता है कि मैं किसान को इतना ठग सकता हूँ, उतनी मात्रा में वो ठग के और फरार हो जाते हैं। और किसान फिर ढूंढता रहता है, फोन लगाता है तो फोन लगते नहीं हैं। जब एग्रीमेंट को लेकर के कहीं कोर्ट को कचहरी में जाता है, तो जिस एड्रेस पे किया गया है वो एड्रेस पे वहाँ कंपनियां निर्धारित मिलती है। तो इस तरह की ठगी होती है। किसान भाइयों, आपसे एक ही मेरी विनम्र विनती है, किसी भी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अगर कोई समझौता या आपके सामने प्रस्ताव आता है, तो सबसे पहले उस कंपनी की जांच पड़ताल जरूर कर लें। आप अपने वहाँ के कृषि विभाग से संपर्क करके उनको ये जिम्मेदारी दें कि आप हमें इस कंपनी के डाटा निकाल के दीजिए, क्या ये कंपनी ऑथेंटिक है, क्या ये कंपनी पिछले सालों से, कई सालों से क्या काम कर रही है, पहले से इसका अनुभव इस खेती से संबंधित है या नहीं है, इसके पास मार्केट है या नहीं है, इसका टर्नओवर कितना है। ये सारी जानकारी आपको ले लेनी चाहिए, अन्यथा आपको किसी भी तरह की अनुबंधित खेती के फालतू के झांसे में नहीं आना चाहिए। यही मेरा कहना है। इसके आगे भी मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में और काफ़ी सारे पॉइंट्स या विषय बताऊंगा। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आप मुझे कमेंट्स में अपने सुझाव दे करके आगे के विषय के बारे में और आपके जो मन में कोई क्वेश्चन हो उसके बारे में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।